वो गाय की भूत भी उनका पीछा करता है। दौड़ते हुए वो नदी किनारे शमशान की ओर चले जाते हैं। तभी गाय की भूत उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे बाप, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। लगता है तेज बारिश होने वाली है। जल्दी चलो। हाँ भाग्यवान, चलो। बारिश शुरू होने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये कहकर कालीपद और उसकी पत्नी कल्याणी बहुत तेज चलने लगते हैं। फिर काफी दूर जाने के बाद कल्याणी कहती है, ए जी सुनो ना, हम नदी किनारे वाले रास्ते से चलते हैं, तब तो हम दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हाँ, नदी के पास वाले रास्ता, लेकिन वो रास्ता तो डरावनी है। वहाँ गाय की शमशान है। इतनी रात को उस रास्ते से जाना क्या ठीक होगा? अरे चलो ना, कुछ नहीं होगा। अगर तूफानी बारिश में हमारे लालटेन बुझ गई तो मुसीबत हो जाएगी। चलो हम नदी किनारे वाले रास्ते से जाते हैं। कल्याणी की बात मानकर वो नदी किनारे के रास्ते से चलने लगते हैं। तभी अचानक पास वाले तार के पेड़ों पर जोर से बिजली गिरती है। हे भगवान, रक्षा करो। मैं कसम खाती हूँ अब कभी भी रात में नाटक देखने नहीं जाऊंगी। रक्षा करो। ठीक तभी उनके नाक में एक सड़ी हुई बदबू आती है। ये कैसी बदबू है? अरे बाप रे बाप, ये बदबू आ कहाँ से रही है? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ नदी के किनारे गायों की शमशान है। वहाँ शायद किसी गाय को रख कर गया है, इसीलिए ये गंध आ रही है। तभी अचानक उनके पीछे से एक बछड़े की आवाज सुनाई देती है। बछड़े की आवाज सुनकर कल्याणी रुक जाती है। ए जी, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हमारे पीछे से एक बछड़े की आवाज आ रही है। फिर पीछे मुड़कर देखती है कि एक सफेद बछड़ा लगातार रंभा रहा है। देखो देखो, ये बछड़ा बिल्कुल सफेद और कितनी प्यारी है। चलो ना, हम उसे घर ले चलते हैं। हमारी गायों के साथ गौशाला में रखेंगे। अरे अरे, तुम रुक क्यों गई? सावधान, इस तरह से पीछे मुड़कर मत देखना। तुम जल्दी जल्दी चलो। लेकिन वो बछड़ा? कोई लेकिन लेकिन नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। इसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगते हैं। गायों के शमशान पार करके जब एक सुनसान रास्ते से चल रहे थे, तभी अचानक देखते हैं कि उनके पास से दो मटका अपने आप लुढ़कते हुए जा रहे हैं और वो बछड़ा उनका पीछा कर रहा है। ए जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो बछड़ा देखो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। चुप चुप, धीरे बोलो, इस तरह से बात मत करो और पीछे मुड़कर मत देखो। वो दोनों और तेज चलने लगते हैं। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तूफानी बारिश में अचानक उनकी लालटेन भी बुझ जाती है। इसी तरह अंधेरे में भीगते हुए वो दोनों अपने घर लौट आते हैं। अच्छा, वो बछड़ा किसका था? लगता है किसी के गौशाला से भाग कर आया है। अगर उसे घर ले आते तो बहुत अच्छा होता। अरे वो कोई साधारण बछड़ा नहीं था, वो गाय की भूत था। आज हम बाल बाल बच गए। क्या? गाय की भूत? ये तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद कालीपद और कल्याणी सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। तुझे क्या हो गया है? दिन ब दिन तू इतनी दूध कम क्यों दे रही है? ज्यादा दूध नहीं देगी तो तुझे पालूंगी कैसे? हाँ हाँ, ज्यादा करके दूध दो, 2 बाल्टी भरनी चाहिए। मालती उनकी कपिला गाय का सारा दूध दोह लेती है। फिर भी वो कहती है, आज भी इतना ही दूध दिया? इतना कम दूध देगी तो तुझे खिलाऊंगी कैसे? ये कहकर रामू और मालती दूध की बाल्टी लेकर गौशाला से चले जाते हैं। तब लाली गाय कपिला गाय से कहती है, मत रो बहन, हमारे नसीब में
यही लिखा है, ये ग्वाला परिवार बहुत लालची, बहुत कंजूस है। दिन में 4 बार दूध धोते हैं। मैं इतना दूध कहाँ से लाऊंगी? ठीक से खाने को भी नहीं देते। मेरा बछड़ा सुबह से कुछ नहीं खाया। इसी तरह दिन गुजरने लगा। रामू और मालती गायों से बाल्टी भर भर कर दूध निकलते रहते हैं। अगर कभी बाल्टी भर दूध नहीं मिलता तो उन्हें ठीक से खाना तक नहीं देता था। इसके अलावा वो दोनों दूध में पानी मिलाकर गांव वालों को बेचता था। ऐसे ही एक दिन रामू, ए रामू, बाहर आओ, मुझे दूध दो। तब रामू और मालती दूध का प्याला लेकर बाहर आते हैं। प्रताप भैया, अगले महीने से दूध का दाम 5 रुपए और बढ़ेगा। हाँ। ये कैसी बात हुई? सीधा 5 रुपए? ऊपर से दिन ब दिन दूध पतला होते ही जा रहा है। क्या तुम लोग दूध में पानी मिला रहे हो? अगर ऐसा चलता रहा तो हम दूध नहीं लेंगे। हाँ, मैंने भी देखा है। तुम्हारा दूध दिन ब दिन पानी जैसा होता जा रहा है। तुम लोग बहुत कंजूस हो, जरूर दूध में पानी मिलाते होंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को कहीं गलती हो रही है। हम दूध में पानी नहीं मिलाते। ये लो दूध के पैसे। मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने से तुमसे दूध नहीं लूंगा। फिर वो रामू के घर से चले जाते हैं। तब रामू कहता है, देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था दूध में इतनी पानी मत मिलाओ। मेरा एक भी बात नहीं मानती। तुम चुप ही रहो। दूध लेने वालों की क्या कमी है? कल से तुम दूध बेचने शहर जाओगे और ये सब हुआ है इन गायों की वजह से। अगर ज्यादा दूध देती तो पानी मिलाना ही नहीं पड़ता। फिर वो घर चले जाते हैं। दिन बीतकर रात हो जाती है। उसी रात कपिला गाय को तेज बुखार आता है। तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो मर जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। रामू गौशाला में जाकर देखता है, भाग्यवान भाग्यवान, जल्दी इधर आके देखो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, लगता है ये गाय मर गई। क्या किया जा सकता है? वैसे भी वो तो ज्यादा दूध नहीं दे रही थी। ज्यादा देर मत करो, गांव वालों के साथ इसे गायों की शमशान में लेकर चले जाओ। फिर रामू गांव के लोगों को बुलाकर कपिला गाय को बांध से बांधकर गायों के शमशान की ओर ले जाता है। फिर वहां पहुंचते ही रामू, अरे जल्दी कर, गाय को यहाँ रख के चल यहाँ से। रामू, क्या तुझे बिल्कुल भी दया नहीं है? तेरे इतनी अच्छी गाय मर गई। क्या तुझे दुख नहीं हो रहा? सुनो, मुझे इतनी दया नहीं है। इस शमशान की बदबू मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ से, आज मुझे शहर में दूध बेचने जाना है। इधर लाली गाय और कपिला गाय का बछड़ा पूरे दिन उदास होकर चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उसी दिन रात को रामू जब शहर से दूध बेचकर नदी किनारे वाले शमशान के रास्ते से लौट रहा था, अरे इतनी रात को इस शमशान में गाय कहाँ से रंभा रही है? रामू इधर उधर देखते ही उसे दिखाई देता है, एक पेड़ के नीचे एक काली गाय रंभा रही है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। काल मेरी गाय गई और आज एक नई गाय मिल गई। पता नहीं किसकी गाय है, लगता है गौशाला से भागकर आई है। हाँ, मैं इस गाय को पकड़कर घर लेकर जाता हूँ। पैसे खर्च करके गाय खरीदनी नहीं पड़ेगी। रामू उस गाय को लेकर घर लौट आता है। फिर गौशाला में जाकर गाय को बांध देता है और कमरे में चला जाता है। इसके बाद रात का खाना खाते हुए वो अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। लेकिन रात गहरी होते ही अचानक भाग्यवान, ये क्या हो रही है? मुर्गियाँ इतनी चिल्ला क्यों रही है? लगता है आपस में झगड़ा कर रही है। तुम सो जाओ, सुबह उठकर देख लेंगे।
अगले दिन सुबह उठकर वो देखते हैं कि उनके पिंजरे में एक भी मुर्गी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ मुर्गियों के पंख बिखरे पड़े हैं। हाय 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 रे, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी सारी मुर्गियां लोमड़ी खा गई। उसी दिन शाम को जब रामू और मालती दूध दोहने जाते हैं तो देखते हैं कि बछड़ा लाली गाय का दूध पी रहा है। ऐसा देख रामू और मालती बहुत गुस्सा हो जाते हैं। रामू बछड़े को हटाने की कोशिश करता है, तभी वो काली गाय रामू को एक लात मारकर गिरा देती है। अरे बाप रे, गया रे, मेरा कमर टूट गया। तूने मुझे लात मारी, इतनी साहस। रुक, अब मैं तुझे। ये क्या, इस बदमाश गाय ने तुम्हें लात मार के गिरा दिया। अचानक वो काली गाय भूत की रूप धारण कर लेती है। वो डरावनी आवाज करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अरे बाप रे, कितनी डरावनी चेहरा है। ये कोई आम गाय नहीं है, ये तो गाय की भूत है। सामने डरावनी गाय भूत को देखकर रामू और मालती भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाय की भूत भी उनका पीछा करता है। दौड़ते हुए वो नदी किनारे शमशान की ओर चले जाते हैं। तभी गाय की भूत उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इसके बाद से रामू और मालती कभी दिखाई नहीं दिया। अचानक वो दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। इसीलिए प्रताप लाली गाय और कपिला गाय के बछड़े को अपने घर ले जाकर प्यार से पालने लगता है। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। पापियों को उनकी पाप की सजा मिली है। पालतू जानवरों को परिवार का सदस्य मानकर हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।